इस वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं और कोबरा कमांडोज के साथ उस नर्वस सिस्टम को दिखाएंगे जिसके जरिए जंगल वॉरफेयर में अजय हो रहा है हिंदुस्तान और हार रहा है माओवाद। सीआरपीएफ के लिए कोई काम मुश्किल काम नहीं है। हमारी ट्रेनिंग, हमारी जो सिखलाई है वो इस तरह की है कि हम सभी मुश्किल काम को करने के लिए तैयार हैं। जब जंगल में हो तो नियम भी जंगल के होंगे और ऐसे में काम आता है कोबरा। इस वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं और कोबरा कमांडोज के साथ उस नर्वस सिस्टम को दिखाएंगे जिसके जरिए जंगल वॉरफेयर में अजय हो रहा है हिंदुस्तान और हार रहा है माओवाद। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं हूं राहुल डबास और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का खास कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं अग्निपथ की। लेकिन अग्निपथ भारत की सीमाओं पर ही नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी होता है और इस आंतरिक सुरक्षा में निपुण है कमांडोज। अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां पर स्क्रीनिंग नहीं की गई है, ग्राउंड को सैनिटाइज नहीं किया गया है और यहाँ पर पल पल खतरा है लैंडमाइन का, एंटी पर्सनल लैंडमाइन का, और साथ में ट्रैप भी लगाए जाते हैं। ट्रैप का अर्थ है कि कई बार जमीन खोद करके ऊपर पत्ते डाले जाते हैं और जैसे ही पैर पड़ता है और नीचे नोकीली कीलें होती है। तो सोचिए वियतनाम युद्ध में जिस तरीके से अमेरिकन नेवी सील्स ने काम किया वैसा ही काम यहाँ पर किया जा रहा है सीएपीएफ के द्वारा, कोबरा कमांडोज के द्वारा। और हमारे साथ इसमें साथी है पोप की बात करें, बेल्जियम शेफर्ड। बेल्जियम शेफर्ड इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको याद होगा एबटाबाद, जब अमेरिका ने ओसामा के खिलाफ ऑपरेशन किया था तो तब भी इसी तरह के बेल्जियम शेफर्ड का इस्तेमाल किया गया था। और दरअसल ये वो इलाका है जिसके आगे की स्क्रीनिंग नहीं हुई है। और इसके बाद पग पग कदम रखते हुए यहाँ पर हम चाहेंगे कि जो टीम है वो आगे आए और किस तरीके से आईडी को डिटेक्ट किया जाता है। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त बेल्जियम शेफर्ड पोप आगे जाता हुआ, सर्च करता हुआ कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, और उसके साथ एक और कमांडो बेल्जियम शेफर्ड पोप उसके ट्रेनर को गार्ड करता हुआ, क्योंकि कई बार, और यह रुकने का इशारा। रुकने का इशारे का अर्थ है कि अब आप यहां से दूर हो जाएं और ऐसा लगता है कि पॉप ने कुछ सूंघ लिया है। मुठभेड़ की शुरुआत होगी, गोलाबारी की शुरुआत होगी तो कहाँ आड़ ली जाएगी और जहां आड़ ली जाएगी वहीं पर आईडी लगाई जाएगी। और यहां पहुंचते हैं मेटल डिटेक्टर टीम जिसके जरिए जमीन में अगर कोई आईडी होगी, बारूदी सुरंग बिछाई गई होगी तो उसका पता लगा लिया जाएगा। हालांकि अब माओवादी इसे भी अपग्रेड करने की, इसे भी चकमा देने के लिए कार्बन पेपर का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन पेपर को मल्टीफोल्ड करके कई बार मेटल डिटेक्टर से बचने की कोशिश हमने ना सिर्फ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर आवाज। सर इसमें क्या आवाज थी, इससे क्या पता चलता है? इससे मेटल का पता चलता है कि इधर मेटल है, मेटल की प्रेजेंस है। तो एक बार दोबारा से अगर आप आवाज सुना सके कि जहां से आपको आइडिया हो। तमाम कमांडोज जो अलग अलग लोकेशन पर मौजूद है घात लगा करके बैठे हैं कि अगर यहां पर बारूदी सुरंग के साथ डेटोनेट करने की कोशिश की गई तो क्या स्थिति होगी और कैसे आप माइन फेयर को नाकाम करते हैं उसकी कोशिश भी। और यहां AK-47 के साथ कमांडो, जब तक हमें आगे जाने का संकेत नहीं मिल जाता इंटेलिजेंस के जरिए, तब तक हमें यही इंतज़ार करना होगा क्योंकि एक लैंडमाइन मिली है और लैंडमाइन हो सकती है, लिहाजा हम इतने कोर एरिया में हैं जहां पर वायरलेस नहीं चलता। तो यहाँ काम किया जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए और यहाँ पर ऐसे ही सैटेलाइट फ़ोन को देखा जा रहा है जिसमें सिग्नल तलाशने की कोशिश, क्योंकि भले ही ये सैटेलाइट फ़ोन है लेकिन डेंस फॉरेस्ट, क्लाउड और डेंस फॉग के कारण ये भी ठीक से कई बार काम नहीं कर पाता। और देखिए, जूम करके दिखाइए जयराम जी कि किस तरीके से सैटेलाइट सिग्नल्स को
खोजा जा रहा है। ओपन पैच और ओपन पैच को किस तरीके से सिक्योर किया जाता है, कमांडोज जो पीछे बैठे हुए हैं दरअसल वो आसपास के पूरे एरिया को 360 डिग्री में सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि घात लगाकर माओवादी नक्सलवादी आसपास मौजूद हो और ओपन पैच पा करके वो हमला ना कर दे। और इसीलिए AK-47 के साथ सुसज्जित भारत माँ के जाबाज कमांडो, CRPF, कोबरा दस्ता, स्पेशलाइज्ड फोर्स, जंगल वॉरफेयर और जिसे हम कहते हैं कि गोरिल्ला वॉरफेयर, जंगल में जंगल के नियम के सहारे ही लड़ी जा सकती है, जीती जा सकती है। और उसका पहला नियम यही है कि खुद को बचाएं। जब आप खुद जिंदा रहेंगे तो जंग भी जीत सकते हैं। ये भांपने की कोशिश की कहीं माओवादी घात लगाकर आसपास की पहाड़ियों पर, आसपास के जंगलों में घात लगा के तो नहीं बैठे, हमला तो नहीं किया जाएगा। और ये जो धमाका है ये काफ़ी बड़ा होने वाला है और यही वजह है कि हमें कहा गया है कि आप आड़ लेकर नीचे रहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको यूक्रेन में भी दिखाया था कि जितना आप ज़मीन के पास रहते हैं उतना ज़्यादा बचने की गुंजाइश होती है उन छर्रों से जो बारूदी विस्फोट के बाद निकलते हैं। और यही वजह है कि मैं लगभग आड़ लेकर लेटी हुई मुद्रा में हूँ और आसपास तमाम जवान 360 डिग्री स्टैक मुद्रा में हैं। और कोशिश ये है कि अगर धमाके के बाद माओवादी ये सोचते हैं कि भारतीय कमांडो हताहत हुए हैं तो वो चार्ज कर सकते हैं, वो चारों तरफ से धावा बोल सकते हैं। और यही स्थिति अब दिखाने की कोशिश कि किस तरीके से यहाँ पर एक एक पल कितना मुश्किल हो जाता है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सही होगी, जयराम भी पेड़ की आड़ ले ले, जान है तभी जहान है। अभी और ये धमाका जो पूरा आसपास का एरिया है वो बारूदी महक से गूंज चुका है। इस तरीके से पल पल IED और ट्रैप से बचा जाता है। जताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा के लिए जो संघर्ष है वो भी सीमाओं के अग्निपथ से इतर नहीं है बल्कि उतना ही मुश्किल है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक कमांडो को। सर किस किस तरह के हथियार यहाँ पर हैं? यहाँ पे हम गैसोलीन देख सकते हैं, छोटा सा स्टोव भी है। इसमें हम सर अपना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये गैस है सर, ऑक्टेन, और ये हमारा मेस्टीन। इसमें हम रेडी टू ईट सर मैगी सर 2 मिनट में मैगी बन जाती है सर। न्यूट्रेला कुछ प्रोटीन के लिए। इसमें सर हमारा नमकीन, बिस्किट्स सर। रेडी टू ईट बिरयानी, इसमें सिर्फ गर्म पानी डाल के, इसमें हम गर्म पानी करके गर्म पानी डालते हैं। 2 मिनट में बिरयानी हमारी रेडी। मतलब आपको जंगल काटने की भी ज़रूरत नहीं है, आप गैसोलीन साथ में रख के चलते हैं, स्टोव भी साथ में है। अगर इस कंडीशन में हमारा एक ख़त्म हो जाता है तो हम इसके साथ हम कपूर का इस्तेमाल करते हैं सर। कपूर से भी हम गैस जला के अपना खाना बना सकते हैं।